हेलो स्टूडेंट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक देख लिया है। तो पहली जो है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड सेकंड जो थी वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी हमें जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखना है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं उन लोग के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये हमें एक्टिविटी नंबर 1.6 से समझना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये एक्टिविटी करने के लिए हमें यानी कि प्ले दिस गेम इन फील्ड, हमें फील्ड में जाना है एज वेल एज 4 ग्रुप बनाना है। ओके 4 ग्रुप इसीलिए बनाना है कि हमें जो है वो ह्यूमन चेन बनानी है। तो जो पहला ग्रुप है, तो पहला ग्रुप जो है उन लोग को जो है वो ये जो आप लोग को पिक्चर दिखाया गया है फिगर 1.3, सेम इसकी तरह ही खड़े रहना है। ओके पहले 4 ग्रुप में डिवाइड हो जाना है। फिर फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो कैसे खड़ा रहेगा, इस तरह के। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड each other from back and lock arms like इडुमिस्मी डांसर। इडुमिस्मी जो होते हैं वो फोक डांसर का है, और ये डांसर जो होते हैं उन लोग की तरह ही, यानी कि बैक और हैंड ये दोनों को लॉक करके हम लोग को ऐसे खड़े रहना है। अभी सेकेंड ग्रुप जो है, सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। ओके तो सेकेंड ग्रुप जो है वो एज अ ह्यूमन चेन बना के खड़ा रह गया है। एज अ ह्यूमन चेन मतलब क्या कि जो सेकेंड ग्रुप है उन लोग को ऐसे, यानी कि ऐसे हाथ पकड़ के, एक हाथ में ऐसे इस तरह से हाथ पकड़ के जो है वो उन लोग को चेन बनानी है। ओके और जो थर्ड ग्रुप है, तो थर्ड ग्रुप जो होगा उन लोग को ओनली, यानी कि ओनली फिंगर टिप्स पकड़ के ही खड़े रहना है। ओनली ऐसे इस तरह से फिंगर को ऐसे टच करके ही थर्ड ग्रुप को ऐसे चेन बनानी है पूरी। तो देखो फिर से एक बार रिवाइज कर देते। फर्स्ट ग्रुप इस तरह से खड़ा रहेगा। सेकेंड ग्रुप जो है वो हैंड्स, यानी कि एक दूसरे को हाथ को पकड़ कर चेन बनाएगा। जो थर्ड ग्रुप होगा वो सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप्स को टच करके खड़ा रहेगा। अभी फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, तो फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट्स को जो है वो ये जो टीम बनाई हुई है तो उन लोग के अराउंड मतलब कि दौड़ना है, और ये 3 चेन जो बनाई हम लोगों ने, ये 3 जो चेन उनको तोड़ने की ट्राई करना है। ओके तो फोर्थ ग्रुप जो है वो ये जो चेन बनी है उन लोग को छोटी छोटी चेन में डिवाइड करने की ट्राई करेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोग इसमें मतलब देख सकते हो कि कौन सा चेन जो है वो इजीएस्ट ब्रेक हो जाएगा। देखो ये वाला चेन कि ऐसे हाथ पकड़ा हुआ, कि फिर ओनली फिंगर टिप्स को पकड़ा हुआ, वो वाला ग्रुप थर्ड ग्रुप। तो देखो आप लोग इसमें आसानी से बता सकते हो कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो आसानी से टूट पाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बैक से पकड़ा है। सेकेंड ग्रुप जो है उन्होंने हाथ पकड़े हैं एक दूसरे के, तो वो भी आसानी से नहीं टूट पाएगा। लेकिन थर्ड ग्रुप जो है वो थर्ड ग्रुप ने ओनली फिंगर टिप्स को टच करके ही अपना ग्रुप बनाया है, तो ये चेन जो है वो आसानी से टूट जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि विच ग्रुप वॉज द इजीएस्ट टू ब्रेक, तो कौन सा ग्रुप आएगा, थर्ड ग्रुप। क्यों, क्योंकि उन लोग के बीच में जो है ओनली फिंगर टिप्स पकड़ के ही उन लोग ने जो है वो चेन बनाई है। यानी अट्रैक्शन कैसा रहेगा उन लोग के बीच में, कम रहेगा। बॉन्ड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। यानी कि थर्ड ग्रुप जिन लोगों ने ओनली फिंगर टिप्स पकड़ के ही चेन बनाया है वो क्या रहेगा, एकदम मतलब कि उन लोग के बीच का जो चेन है वो जल्दी टूट जाएगा। अभी इसमें आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि अगर हम ईच स्टूडेंट्स को, ओके हर एक स्टूडेंट्स को अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेस करते हैं, यानी कि आप लोग ऐसा समझो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो चेन बनाया है ना, वो मतलब कि स्टूडेंट्स की जगह पे आप स्टूडेंट्स को पार्टिकल कंसिडर करो। ओके तो यानी कि तो किन लोग, किस ग्रुप के बीच में जो है वो मैक्सिमम फोर्स रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे ही बता सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स जो है
वो ये फर्स्ट वाले ग्रुप में रहेगा, यानी कि पार्टिकल के बीच में जो मैक्सिमम अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो इन लोग के बीच में ज़्यादा रहेगा, सेकेंड ग्रुप के बीच में इन लोग से थोड़ा कम, और थर्ड ग्रुप में जो है वो फोर्स एक दूसरे के साथ रहेगा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कंपेयर टू ग्रुप वन के, क्योंकि उन लोग ने सिर्फ और सिर्फ फिंगर टिप से ही पकड़ा है। तो ये ग्रुप वन जो है हमारा, उन लोग के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग को और एक चीज़ समझनी पड़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में, कि देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों की अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाई दी है इधर। तो सॉलिड के बीच में अरेंजमेंट ऐसे होती है पार्टिकल्स की, लिक्विड में ऐसे और गैस में इस तरह से। तो आप लोग ये फिगर को देख के ये बता सकते हो कि देखो यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के एकदम बाजू में ही है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, जबकि लिक्विड में सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि उन लोग के बीच में कैसे स्पेस ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में स्पेस जो है पार्टिकल के बीच में वो बहुत कम है, जबकि लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो लिक्विड में सॉलिड से जो है वो अट्रैक्शन, सॉलिड से थोड़ा कम होगा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ओके, अभी हम थर्ड देखते हैं, वो है गैस। गैस में तो पार्टिकल्स देखो इन लोग के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लो कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। तो आपको ये से क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो किस में ज़्यादा है, तो सॉलिड में। ओके, और किस में सबसे कम, तो आएगा गैस में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में हमें जो है वो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें एक्टिविटी 1.7 दिया गया है। तो एक्टिविटी नंबर 1.7 में हमें क्या करना है, एक आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है एंड रबर बैंड लेना है। फिर हमें क्या करना है, ट्राई टू ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। हमें इसको तोड़ने की कोशिश करना है। चलो, पीस ऑफ चॉक तो आप हाथ से भी तोड़ सकोगे। ओके, रबर बैंड स्ट्रेच करके भी तोड़ सकोगे। आयरन नेल जो है इवन हैमरिंग करके, यानी कि आप अगर हैमर से तोड़ना चाहोगे तो भी आयरन नेल जो है वो इतनी आसानी से मतलब टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द अबोव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। यानी कि ये तीन जो हम लोगों ने लिया है, ये तीन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक, रबर बैंड, इन तीनों में से जो है वो कि किस में फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो आयरन नेल को हम तोड़ नहीं सकते हैमरिंग से भी, तो आयरन नेल क्या हुआ, सॉलिड। लेकिन ये जो बना है उन लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये तीनों में से जो है आयरन नेल ऐसा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स होगा। ओके, तो आपको यही समझाना चाहते हैं कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उन लोग के बीच में हम लोग बॉन्ड जो है वो इजीली तोड़ सकते नहीं है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.8। हमें क्या करना है कि ओपन अ वाटर टैप एंड ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। हमें जो है वो वाटर टैप यानी कि ओपन करना है और फिर यानी कि अपने हाथों से वो स्ट्रीम को आते हुए रोकना है। ओके, नल आपने खोल दिया और फिर उसमें आपको हैंड रख के, ओके, फिर या तो फिंगर रख के आपको वो पानी का जो फोर्स आ रहा है उसको रोकना है। तो क्या आप ऐसा कर सकोगे? यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, वेर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो आंसर क्या आएगा कि नो, हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो नीचे क्वेश्चन दिया है, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो हम अपने हाथ से उसको रोकने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी पानी जो है वो आना बंद नहीं होगा। तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन्स टुगेदर बिकॉज
पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टाइटली बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम ऐसा कर सकेंगे नहीं। तो हम लोग ने 3 एक्टिविटी आज जो देखी, यानी कि 1.6, 1.7 एंड 1.8, इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स बिटवीन them and force keeps the particles together, यानी कि ये फोर्स है तब भी ये पार्टिकल्स टुगेदर रह सकते, एक साथ में रह सकते। और जो स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जैसे कि हमने देखा अगर सॉलिड लोगे तो उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ उन लोग में क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा, जबकि लिक्विड में उनसे कम है, गैस में उससे भी गैप ज़्यादा है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, थैंक यू।